बॉलीवुड ने दशकों तक इंडियन सिनेमा पर राज किया है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नई ताकत धीरे धीरे बॉलीवुड की नींव हिला रही है। जी हाँ, ये ताकत है कन्नड़ा सिनेमा की, जिसने केजीएफ और कंटारा जैसे सिनेमाओं से पूरी दुनिया को हिला दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुछ हिट फिल्म्स की चमक है या फिर ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। डेटा हमें कुछ और ही कहानी सुनाता है। पिछले 10 सालों में बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस ग्रोथ एवरेज सिर्फ 4% रही है। वही कन्नड़ा इंडस्ट्री ने लगभग 25% की ग्रोथ दर्ज की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कन्नड़ा फिल्म्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि पिछले 2 इयर्स में नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम दोनों ने कन्नड़ा कंटेंट में इन्वेस्टमेंट 4 गुना बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर भी तस्वीर साफ है। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर सिर्फ 24 घंटे में 100 मिलियन व्यूज पार कर गया, जो कि बॉलीवुड के किसी भी ट्रेलर से कई गुना तेज है। लेकिन सस्पेंस यही है, क्या ये राइज टेम्पररी है या फिर एक स्थायी ग्लोबल टेकओवर का ब्लूप्रिंट बन चुका है। फेस्टिवल से लेकर बॉक्स ऑफिस तक, ऑडियंस चॉइस से लेकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तक, हर जगह एक ऐसा डेटा ड्रिवन बदलाव हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। सोचिए, बॉलीवुड का क्राउन जो अब तक अटूट माना जाता था, क्या अब उसके स्लिप होने का वक्त आ चुका है। आगे आने वाले हिस्सों में हम गहराई से देखेंगे कि किस तरह से कन्नड़ा सिनेमा न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल स्टेज पर बॉलीवुड को चैलेंज कर रहा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले ही सेगमेंट में हम खोलने जा रहे हैं केजीएफ और कंटारा के उस असर का डेटा ड्रिवन सच जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कन्नड़ा सिनेमा का राइज अब सिर्फ एक रीजनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ग्लोबल घटना बन चुका है जो इंडियन सिनेमा के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है। दशकों तक साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज में तेलुगु और तमिल फिल्म्स स्पॉटलाइट में रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कन्नड़ा फिल्म्स ने वो कर दिखाया जो पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया केजीएफ सीरीज के साथ। जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक कन्नड़ा फिल्म पूरे इंडिया और फिर पूरी दुनिया में इतना बड़ा धमाका करेगी। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। केजीएफ चैप्टर 2 ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन किया। इतना ही नहीं, इसके हिंदी डब वर्जन ने अकेले 400 करोड़ से ज्यादा कमाए, जो कि बॉलीवुड की कई सुपरस्टार फिल्म्स के लाइफ टाइम बिजनेस से ज्यादा है। ये पहली बार था जब एक कन्नड़ा फिल्म ने हिंदी हार्टलैंड में इतने मैसिव नंबर्स क्रिएट किए। फिर आया कंटारा, एक कंपैरेटिवली स्मॉल बजट फिल्म जिसकी कॉस्ट सिर्फ लगभग 20 करोड़ थी, लेकिन इस फिल्म ने जो कल्चरल वेव क्रिएट की वो अनमैच थी। बॉक्स ऑफिस पर कंटारा ने 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, यानी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म्स में ये फिल्म इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म्स में से एक बन गई। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में भी इस फिल्म ने अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स पाया। अब बात सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की नहीं है, कन्नड़ा इंडी फिल्म्स भी ग्लोबल स्टेज पर धूम मचा रही हैं। उदाहरण के लिए पेड्रो नाम की एक कन्नड़ा इंडी फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन पाया। इसी तरह तिथि नाम की फिल्म ने लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लेपर्ड अवार्ड जीता। इन अचीवमेंट्स ने साबित कर दिया कि कन्नड़ा सिनेमा सिर्फ कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल फेस्टिवल सर्किट पर भी इसकी पहचान बन चुकी है। सोशल मीडिया ने भी इस राइज को एम्पलीफाई किया। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर सिर्फ 24 आवर्स में 100 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया, जो कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। ट्विटर पर केजीएफ चैप्टर 2 और कंटारा जैसे हैशटैग्स ने वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बनाई। ऑडियंस बिहेवियर डेटा बताता है कि कन्नड़ा फिल्म्स के लिए ऑनलाइन एंगेजमेंट बॉलीवुड फिल्म्स की तुलना में 2 to 3 टाइम्स ज्यादा रहा है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फैनमेड एडिट्स, रील्स और रिएक्शन वीडियोस ने कन्नड़ा सिनेमा को एक कल्ट मूवमेंट में बदल दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी इस ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम ने पिछले 2 इयर्स में कन्नड़ा कंटेंट पर 4 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। उदाहरण के लिए, जब कंटारा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो ये 1 वीक के अंदर टॉप 10 नॉन इंग्लिश फिल्म्स की ग्लोबल लिस्ट में शामिल हो गई। ये अचीवमेंट इस बात का सबूत है कि कन्नड़ा स्टोरीज सिर्फ इंडियन ऑडियंस ही नहीं, बल्कि ग्लोबल व्यूअर्स को भी डीपली कनेक्ट कर रही है। डेटा ड्रिवन एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि ऑडियंस अब रूटेड ऑथेंटिसिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। केजीएफ की माइनिंग माफिया स्टोरी हो या कंटारा का भूता कोला ट्रेडिशन, इन कहानियों में लोकल कल्चर की गहराई और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन का फ्यूजन है। एक डेलोइट सर्वे में पाया गया कि लगभग 65% यंग इंडियन व्यूअर्स अब ऐसी फिल्म्स प्रेफर करते हैं जिनमें रीजनल ऑथेंटिसिटी हो, न कि सिर्फ बड़े स्टार कास्ट। ये कल्चरल शिफ्ट कन्नड़ा सिनेमा को एक यूनिक एडवांटेज देता है। तो सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल फिल्म्स तक सीमित है या फिर ये एक परमानेंट ट्रेंड है।
डेटा यही दिखाता है कि ये कोई टेम्पररी वेव नहीं है। पिछले 5 इयर्स में कन्नड़ा इंडस्ट्री की ईयरली ग्रोथ रेट लगभग 25% रही है, जो कि बॉलीवुड की 4% ग्रोथ से कई गुना ज्यादा है। ये नंबर साफ बताते हैं कि कन्नड़ा सिनेमा अब एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि ऑडियंस परसेप्शन बदल चुका है। पहले रीजनल सिनेमा को बॉलीवुड का सेकेंडरी माना जाता था, लेकिन अब हालात उल्टे हो रहे हैं। बॉलीवुड खुद कन्नड़ा फिल्म से इंस्पिरेशन ले रहा है और ऑडियंस ओपनली कह रही है कि उन्हें ओरिजिनलिटी और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग ज्यादा पसंद है। यानी राइज ऑफ कन्नड़ा सिनेमा सिर्फ एक इंडस्ट्री की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंडियन सिनेमा के पूरे इकोसिस्टम में एक नई क्रांति की शुरुआत है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। कन्नड़ा सिनेमा का राइज अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे कई गहरी वजह हैं, जिन्होंने इस छोटे से रीजनल इंडस्ट्री को एक ग्लोबल शक्ति में बदल दिया। जब हम डेटा और ट्रेंड्स को गहराई से एनालाइज करते हैं, तो हमें साफ समझ आता है कि ये ग्रोथ कई पिलर्स पर खड़ी है: टेक्नोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग और ऑडियंस साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की। पिछले 1 डेकेड में कर्नाटक रीजन में लगभग 300 से ज्यादा नए डिजिटल स्क्रीन्स बने, जिनमें से बहुत से डॉल्बी एटमॉस और 4 के प्रोजेक्शन जैसे मॉडर्न सिस्टम से लैस है। इसके अलावा केजीएफ जैसी फिल्मों ने वीएफएक्स और प्रोडक्शन वैल्यूज में न्यू बेंचमार्क सेट किए। केजीएफ चैप्टर 2 का वीएफएक्स बजट अकेले लगभग 70 करोड़ था, जो कुछ साल पहले तक कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए अनइमेजिनेबल था। इससे पता चलता है कि कन्नड़ा फिल्म मेकर्स अब टेक्निकल पैरिटी पर बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स तक कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है बात नैरेटिव इनोवेशन की। बॉलीवुड लंबे समय तक फॉर्मूला ड्रिवन रहा, रोमांटिक सॉन्ग्स, स्टार सेंट्रिक ड्रामास और प्रेडिक्टेबल स्टोरी आर्क्स। वही कन्नड़ा सिनेमा ने रिस्क लेकर रूटेड येट फ्रेश स्टोरी टेलिंग इंट्रोड्यूस किया। केजीएफ ने माइनिंग माफिया की ग्रिटी दुनिया दिखाई। कंटारा ने भूता कोला जैसे डीप रूटेड ट्रेडिशन को ग्लोबल स्क्रीन पर रखा। ऑडियंस बिहेवियर सर्वेस बताते हैं कि अब व्यूअर्स ओरिजिनलिटी और कल्चरल ऑथेंटिसिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑरमैक्स मीडिया की 1 सर्वे में पाया गया कि लगभग 65% इंडियन यूथ अब कंटेंट ओवर स्टार पावर अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। ये शिफ्ट कन्नड़ा सिनेमा के फेवर में गया, क्योंकि यहाँ स्टोरीज ही असली स्टार है। जॉनर डाइवर्सिटी भी एक बड़ा कारण है। कन्नड़ा फिल्म्स ने सिर्फ एक्शन या मिथोलॉजी पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी पेश किया। तिथि, लूसिया, पेड्रो जैसी फिल्म्स ने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अवार्ड्स जीते। लूसिया, जिसे एक क्राउड फंडेड फिल्म माना जाता है, ने सिर्फ 70 लाख बजट में बनकर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मैसिव अप्रिशिएशन पाया। ये डेटा दिखाता है कि कन्नड़ा सिनेमा सिर्फ लोकल ऑडियंस को ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड सिने लवर्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब आती है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात। कन्नड़ा फिल्म्स ने डबिंग और सबटाइटल्स के जरिए अपने ऑडियंस बेस को एक्सपोनेंशियल रूप से एक्सपैंड किया। केजीएफ चैप्टर 2 को 5 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया और लगभग 50 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कंटारा को बाद में हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब्ड करके रिलीज किया गया, जिससे इसकी रीच मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने ही कन्नड़ा फिल्म्स को पैन इंडिया और फिर ग्लोबल फेनोमेनन बनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी इसमें कैटलिस्ट का काम किया। कंटारा जब नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर पहुंची, तो 1 वीक के अंदर ये ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो गई। इसी तरह केजीएफ चैप्टर 2 ने अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने के बाद पहले 2 वीक्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूइंग आवर्स क्रॉस किए। डेटा से साफ पता चलता है कि ओटीटी कंजम्पशन पैटर्न्स रीजनल फिल्म्स के फेवर में जा रहे हैं। डेलोइट रिपोर्ट 2023 के अनुसार रीजनल लैंग्वेज कंटेंट का ओटीटी पर कंजम्पशन पिछले 3 इयर्स में लगभग 80% बढ़ा है, जबकि हिंदी कंटेंट की ग्रोथ सिर्फ 20% रही। ये गैप खुद बताता है कि ऑडियंस प्रेफरेंसेस किस तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑडियंस साइकोलॉजी और फैन पावर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कन्नड़ा सिनेमा को एक कल्ट आइडेंटिटी दी। यश और ऋषभ शेट्टी जैसे स्टार्स को सिर्फ एक्टर्स नहीं, बल्कि कल्चरल आइकॉन्स की तरह प्रेजेंट किया गया। केजीएफ का ट्रेलर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने के बाद ट्विटर पर रॉकी भाई ग्लोबल ट्रेंड बना। कंटारा के क्लाइमैक्स पर रिएक्शन वीडियोस ने यूट्यूब पर लाखों व्यूज लिए। ऑडियंस पार्टिसिपेशन डेटा बताता है कि कन्नड़ा फिल्म्स की सोशल एंगेजमेंट रेशियो बॉलीवुड की फिल्म्स की तुलना में 2 to 3 टाइम्स ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कॉस्ट एफिशिएंसी। बॉलीवुड में जहां एक बड़े स्टार की फिल्म का बजट अक्सर 200 से 300 करोड़ तक पहुंच जाता है, वहीं कन्नड़ा फिल्म्स ने लो टू मीडियम बजट्स में हाई आरओआई क्रिएट किया। कंटारा ने सिर्फ 20 करोड़ बजट में 400 करोड़ बिजनेस किया। आरओआई टर्म्स में ये 17 टाइम्स रिटर्न है। ऐसे नंबर्स ने इन्वेस्टर्स और स्टूडियोज को कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट किया। तो अब सवाल यह है,
क्या ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं या फिर एक सिस्टमैटिक ट्रेंड है? डेटा साफ बताता है कि ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। पिछले 5 इयर्स में कन्नड़ा इंडस्ट्री की एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 25% रही है, जबकि बॉलीवुड की सिर्फ 4%। ओटीटी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स भी यही सिग्नल देते हैं कि ये राइज अब स्टेबलाइज हो चुका है और आगे और एक्सेलरेट होने वाला है। यानी अगर कहा जाए तो कन्नड़ा सिनेमा ने अपनी जगह सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल सिनेमैटिक मैप पर बना ली है। और ये ग्रोथ किसी संयोग की वजह से नहीं बल्कि सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी और ऑडियंस शिफ्ट का नतीजा है। बॉलीवुड का लैंडस्केप आज उस मुकाम पर है जहां उसे अपनी ट्रेडिशनल डोमिनेंस को नए नजरिए से देखना पड़ रहा है। कभी ये इंडस्ट्री पूरे इंडियन सिनेमा की धड़कन मानी जाती थी, बिग बजट फिल्म्स, मेगा स्टार्स और नेशन वाइड रिलीज स्ट्रैटेजी। लेकिन पिछले 5 इयर्स के बॉक्स ऑफिस डेटा और ऑडियंस रिस्पॉन्स क्लियरली दिखाते हैं कि बॉलीवुड की स्थिति बदल रही है और कन्नड़ा सिनेमा जैसी इंडस्ट्रीज इसका सीधा असर डाल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की। बॉलीवुड की फिल्मों का एवरेज सक्सेस रेशियो पिछले 5 इयर्स में लगातार गिरा है। ऑरमैक्स मीडिया और फिक्सी ईवाई रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच बॉलीवुड फिल्म्स में से सिर्फ 25% ही प्रॉफिटेबल रही है। वहीं इसी दौरान कन्नड़ा इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर्स दिए। केजीएफ चैप्टर 2 और कंटारा ने न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। कंटारा जैसी फिल्म का आरओआई लगभग 17 टाइम्स रहा, जबकि बॉलीवुड की कई बिग बजट फिल्म्स जैसे लाल सिने चड्ढा और सम्राट पृथ्वीराज अपने बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। ये डेटा साफ दिखाता है कि ऑडियंस अब सिर्फ बड़े स्टार्स को देखने के लिए टिकट नहीं खरीद रही। अब आती है एडेप्टेशन एंड कोलैबोरेशन की बात। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अब ओपनली कन्नड़ा सिनेमा से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। कई रीमेक्स और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स इसका प्रूफ है। उदाहरण के लिए केजीएफ की हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेल एंटरटेनमेंट और आ फिल्म्स ने मैनेज किया, जिसने इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में मैसिव सक्सेस दिलाया। इसी तरह बॉलीवुड एक्टर्स और टेक्नीशियंस अब कन्नड़ा प्रोजेक्ट से जुड़ने लगे हैं। यश और ऋषभ शेट्टी को नेशनल लेवल पर ब्रांड एंडोर्समेंट्स और क्रॉस इंडस्ट्री ऑफर्स मिलने लगे हैं। बॉलीवुड का ये एवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है बल्कि ऑडियंस डिमांड को एड्रेस करने के लिए भी है। ऑडियंस डिमांड्स अब बिल्कुल बदल चुकी है। डेलोइट और बीसीजी के सर्वेस के अनुसार आज के अर्बन इंडियन व्यूअर्स में से 70% ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन नैरेटिव्स को स्टार पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। यही कारण है कि कन्नड़ा फिल्म्स जैसी रूटेड स्टोरी टेलिंग वाली मूवीज उन्हें आकर्षित कर रही है। स्ट्रीमिंग डेटा भी यही बात कंफर्म करता है। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के टॉप व्यूड नॉन इंग्लिश कंटेंट में पिछले 2 इयर्स में रीजनल इंडियन फिल्म्स का शेयर लगातार बढ़ा है। उदाहरण के लिए कंटारा ग्लोबल लिस्ट में टॉप 10 में आई, जबकि उसी साल रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्म्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अंडर परफॉर्म कर गई। इस सब का इम्पैक्ट बॉलीवुड पर यह हुआ कि अब वहां कंटेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश हो रही है। आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स की मीडियम बजट कंटेंट रिच फिल्म्स ऑडियंस को ज्यादा अपील कर रही है। वही बड़े स्टार्स की फॉर्मुलिक फिल्म्स ऑडियंसेस को डिसअपॉइंट कर रही है। यही रीजन है कि प्रोड्यूसर्स अब कन्नड़ा और साउथ इंडियन स्टोरी टेलर्स के साथ कोलैबोरेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक और बड़ा बदलाव है बॉलीवुड की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में। पहले हिंदी फिल्म्स पैन इंडिया रिलीज का दावा करती थी, लेकिन अब यह स्टेटस कई कन्नड़ा फिल्म्स ने हासिल कर लिया है। केजीएफ और कंटारा जैसी फिल्म्स ने प्रूव किया कि अगर कंटेंट स्ट्रांग हो और मार्केटिंग स्मार्टली डिजाइन हो तो लैंग्वेज बैरियर कोई इशू नहीं है। इसने बॉलीवुड को फोर्स किया कि वो भी डबिंग और रीजनल पार्टनरशिप्स को बढ़ाए। तो पिक्चर साफ है, बॉलीवुड को कन्नड़ा सिनेमा से खतरा नहीं बल्कि एक नया मिरर मिला है जिसमें वह अपनी कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स देख सकती है। ये राइज एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर रहा है जो पूरे इंडियन सिनेमा को इवॉल्व होने में मदद करेगा। अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव ले तो बॉलीवुड आज भी ग्लोबल आइडेंटिटी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसकी मोनोपोली अब नहीं रही। ऑडियंस अब ऑप्शन से भरी है और कन्नड़ा सिनेमा ने यह साबित कर दिया है कि पावरफुल स्टोरी टेलिंग और कल्चरल ऑथेंटिसिटी किसी भी डे स्टार पावर पर भारी पड़ सकती है। कन्नड़ा सिनेमा के राइज ने सिर्फ क्रिएटिव फ्रंट पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी मैसिव बदलाव किए हैं। ये इंडस्ट्री अब इन्वेस्टर्स, स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए एक सीरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। डेटा ड्रिवन पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके पीछे कई कारण साफ नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट इनफ्लक्स, टैलेंट माइग्रेशन और मार्केट एक्सपांशन। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनफ्लक्स की। पहले कन्नड़ा फिल्म्स का एवरेज बजट 20 से 40 करोड़ के बीच हुआ करता था, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 और कंटारा जैसी फिल्मों की अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस के बाद प्रोडक्शन बजट्स में एक्सपोनेंशियल जंप देखा गया है। आज कई अपकमिंग कन्नड़ा फिल्म्स का बजट 100 से 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये वही इंडस्ट्री है जहां 10 इयर्स पहले फिल्म्स मुश्किल से 10 करोड़ के बजट में बनाई जाती थी।
डेलोइट और फिक्सी ईवाई की रिपोर्ट्स भी यही कंफर्म करती है कि 2022 से 2024 के बीच कनाडा इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग 300% बढ़ा है। इसके अलावा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। कंटारा का एग्जाम्पल है 20 करोड़ की फिल्म जिसने 400 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, यानी 17 टाइम्स रिटर्न। कंपेयर करें बॉलीवुड से, जहां कई बिग बजट फिल्म्स 200 करोड़ से ज्यादा खर्च करके भी फ्लॉप हो जाती है। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी कन्नड़ा इंडस्ट्री को इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन चॉइस बना रही है। अब बात करते हैं टैलेंट माइग्रेशन की। पहले बॉलीवुड को इंडियन सिनेमा का ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था, लेकिन अब डायनामिक्स बदल रहे हैं। कई बॉलीवुड टेक्नीशियंस, सिनेमाटोग्राफर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट्स, स्क्रिप्ट राइटर्स कन्नड़ा प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। कारण सिंपल है, यहाँ क्रिएटिव फ्रीडम और बेहतर आरओआई दोनों मिलते हैं। यश और ऋषभ शेट्टी जैसे नेम्स क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। वही कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी कन्नड़ा फिल्म्स में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस डिमांड अब कंटेंट ड्रिवन स्टार्स के लिए ज्यादा है। मार्केट एक्सपांशन भी एक क्रूशियल फैक्टर है। पहले कन्नड़ा फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन साउथ इंडिया तक लिमिटेड था, लेकिन अब सिनारियो पूरी तरह बदल गया है। केजीएफ चैप्टर 2 को 50 कंट्रीज में रिलीज किया गया। कंटारा का डब्ड वर्जन मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके में स्क्रीनिंग्स के साथ चला, और वहां भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अच्छे रहे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस एक्सपांशन को और एक्सेलरेट किया। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम डेटा के अनुसार पिछले 2 इयर्स में कन्नड़ा फिल्म्स की इंटरनेशनल व्यूअरशिप 4 टाइम्स बढ़ी है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक कल्चरल एक्सपोर्ट की तरह भी काम कर रही है। इस ट्रेंड का सीधा इम्पैक्ट पूरे इंडियन सिनेमा इकोसिस्टम पर पड़ा है। स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले बॉलीवुड पर हैवी डिपेंड रहते थे, अब रीजनल इंडस्ट्रीज में भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हॉर्नबिल फिल्म्स, केजीएफ और कंटारा के प्रोड्यूसर्स अब पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनके लिए हिंदी बेल्ट से भी एक्टर्स ऑन बोर्ड किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो कन्नड़ा सिनेमा ने प्रूव कर दिया है कि हाई आरओआई और वाइड रीच सिर्फ बॉलीवुड का मोनोपोली नहीं है। ये इंडस्ट्री अब एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ऑफर कर रही है, जिसमें मॉडरेट बजट्स, रूटेड स्टोरी टेलिंग और स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो कन्नड़ा सिनेमा का राइज सिर्फ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबर नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है जो पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दिशा बदल रहा है। इंडियन सिनेमा का फ्यूचर अब पहले जैसा सिंगल इंडस्ट्री डोमिनेटेड नहीं रहेगा। जिस तरह कन्नड़ा सिनेमा ने अपने दम पर एक ग्लोबल आइडेंटिटी बना ली है, उसी तरह ये पूरे इंडियन फिल्म इकोसिस्टम को एक कोलैबोरेटिव और डायनामिक शेप दे रहा है। सबसे बड़ा ट्रेंड है पैन इंडियन सिनेमा का। बाहुबली से शुरू हुई ये वेव केजीएफ और कंटारा तक पहुंचकर और भी मजबूत हुई। अब ऑडियंसेस लैंग्वेज बाउंड्रीज से परे जाकर फिल्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डेटा भी यही कहता है। ऑरमैक्स मीडिया सर्वे के अनुसार अर्बन इंडियन व्यूअर्स में से 75% ऑडियंस लैंग्वेज बैरियर को सेकेंडरी मानते हैं, बशर्ते कंटेंट एंगेजिंग हो। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जहां हिंदी अब मोनोपोली नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है। इस कोलैबोरेशन का फायदा सभी इंडस्ट्रीज को हो रहा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और अब कन्नड़ा फिल्म मेकर्स पैन इंडिया रिलीजेस डिजाइन कर रहे हैं, और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी इस फॉर्मूला को अपनाने लगे हैं। बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स कन्नड़ा स्टोरी टेलर से कोलैबोरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक हेल्दी साइन है, क्योंकि इससे क्रिएटिव आइडियाज का क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हेल्दी कंपटीशन भी इंडियन सिनेमा के लिए बूंद साबित हो रहा है। जब कन्नड़ा सिनेमा ने केजीएफ और कंटारा जैसी फिल्म्स डिलीवर की, तो बॉलीवुड को भी मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी स्टोरी टेलिंग अप्रोच बदले। अब कई हिंदी फिल्म्स में रूटेड और रियलिस्टिक नैरेटिव्स को स्पेस दिया जा रहा है। इसी तरह तेलुगु और तमिल इंडस्ट्रीज भी बड़े बजट्स और हाई क्वालिटी वीएफएक्स में इन्वेस्ट कर रही है। ये कंपटीशन इनोवेशन को फॉस्टर कर रहा है, जिससे पूरी इंडस्ट्री ग्लोबली स्ट्रॉन्गर बनेगी। अब बात करें ग्लोबल इंडियन आइडेंटिटी की। पहले वर्ल्ड सिनेमा में इंडिया को केवल बॉलीवुड से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब सिनारियो बदल रहा है। कैन्स, टोरंटो, बुसान जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रीजनल इंडियन फिल्म्स लगातार रिकॉग्निशन पा रही है। कंटारा जैसे फिल्म्स ने दुनिया को यह दिखाया कि इंडिया सिर्फ ग्लैमरस बॉलीवुड म्यूजिकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कल्चरली रूटेड स्टोरीज भी है जो ग्लोबली रेलेवेंट है। डेलोइट रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 इयर्स में इंडियन रीजनल फिल्म्स का ग्लोबल रेवेन्यू शेयर डबल होने की संभावना है। तो पिक्चर यह है कि फ्यूचर में इंडियन सिनेमा एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बन जाएगा, जहां कोई एक इंडस्ट्री डोमिनेंट नहीं होगी, बल्कि सभी मिलकर ग्लोबल सिनेमैटिक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। कन्नड़ा सिनेमा का राइज इस जर्नी का सबसे बड़ा कैटलिस्ट साबित हुआ है, और यही वो फ्यूचर है जहां इंडियन फिल्म्स न सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को एंटरटेन करेंगी, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी
एक यूनाइटेड और डाइवर्स वॉइस के रूप में उभरेंगी।